चलिए आज शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति चतुर्थांशों पर आधारित एक ऐसा अभ्यास है जो 4 भागों में बांट दिया जाता है। चारों भागों में अब कोई बिंदु कहाँ स्थित है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी। तो चलिए देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति को कैसे हल करना होगा। तो सबसे पहले आपको किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांट देना होता है। तो ये प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। इस तरह से इसको बांट देंगे। अब यहाँ पर ये जो पड़ी हुई रेखा है ये यक्स अक्ष होता है, यक्स डैश, और एक खड़ी रेखा वाई डैश। और ये पहला भाग ये जो है ये प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है। तो ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश। और ये है द्वितीय चतुर्थांश। और ये है तृतीय। ये है चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप लोग संख्या रेखा के बारे में जानते होंगे कि संख्या रेखा क्या होता है। एक रेखा पर स्थित अंक इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक और बीच में शून्य अर्थात पूर्ण संख्याएं जो है संख्या रेखा पर दिखाई जाती हैं। तो उसी तरह इस पर भी दिखाया जाता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से तीर का निशान इंगित करता है कि ये अनंत दूरी तक जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे भी जा सकता है। इसके बाद इधर भी वैसे रहेगा लेकिन ऋणात्मक में रहेगा। तो अभी पहले हम इंगित कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। जिधर जितना आए उतना लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि उधर 8 इधर 10 क्यों, तो इससे कोई मतलब नहीं है। और ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक खाने के बीच की दूरी बराबर रखना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऊपर धनात्मक रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नीचे इसमें वाई में ऋणात्मक नीचे रहता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। इस तरह से इस चतुर्थांश में अंकों को दर्शाया जाता है। अब इस चतुर्थांश में आपको किसी एक बिंदु को देखना हो तो कैसे पता करेंगे, इसको अभी हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले ये देख लीजिए कि ये प्रथम चतुर्थांश में दोनों चिन्ह प्लस प्लस रहता है। मतलब निर्देशांक जो है वह दिखाने के लिए 2 चिन्हों को लिखा जाता है, एक भुज और एक कोटि। तो x अक्ष वाले निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y वाले निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। भुज और कोटि। भुज मतलब x अक्ष पर चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, और कोटि मतलब y अक्ष पर चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। तो एक निर्देशांक x अक्ष का और एक y अक्ष का। और सबसे पहले हम x अक्ष का लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष का लिखते हैं। ये नियम है। और अब इसमें देखिए, अब यहाँ ये प्लस प्लस दोनों क्यों हुआ? क्योंकि x अक्ष पर ये चिन्ह धनात्मक है तो हम धनात्मक लेंगे,
इसके बाद वाई अक्ष पर ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक है। अब इस निर्देशांक में आए, इस चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ पर पहले माइनस रहेगा फिर प्लस रहेगा। इसमें जो चिन्ह दिखाया जाएगा कोई बिंदु, उसका चिन्ह पहले माइनस रहेगा उसके बाद प्लस रहेगा। अभी इसको आगे समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा लिख लीजिए। फिर इसके बाद इसमें पहले माइनस फिर बाद में भी माइनस, मतलब इसमें दोनों चिन्ह माइनस माइनस होता है। और इसमें पहले प्लस फिर माइनस। पहले प्लस क्यों? क्योंकि हम पहले x अक्ष लेंगे तो ये वाला चिन्ह प्लस रहता है और फिर माइनस वाला लेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब चलिए कुछ बिंदु हम देखते हैं और बिंदु कहाँ पड़ता है तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए -3 4 4 6 0 5 -3 -6 5 -6। तो 4 बिंदु पर्याप्त है, इससे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम देखते हैं कहाँ पर पड़ता है। बिंदुओं को दर्शाइए मतलब इस पर आपको दिखाना है कि ये बिंदु कहाँ पड़ेगा। तो पहला बिंदु हम लेते हैं -3 4। तो -3 4 है, इसका मतलब x अक्ष पर -3 है, y अक्ष पर 4 है। पहला है भुज और दूसरा है कोट। पहला भुज दूसरा कोट। वैसे भी पहले भुज फिर कोट फिर भुज फिर कोट। तो निर्देशांक लिखने का ये तरीका ही है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? भुज लिखेंगे, उसके बाद कोट। भुज मतलब पहले x अक्ष फिर y अक्ष, पहले x अक्ष फिर y अक्ष, हमेशा ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब आपको दिखाना है -3 और 4। तो x अक्ष पर देखिए, x अक्ष है पूरा, तो x अक्ष पर -3 यहाँ है। उसके बाद y पर 4, y पर 4 क्या है? 4 का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो प्लस है, इसका मतलब प्लस y वाला ऊपर होता है। तो -3 की सीध में जाएंगे कहाँ तक? 4 की सीध में। तो अब आप देख रहे हैं ये बिंदु मिल गया आपको, यही बिंदु है। तो बिंदु ये क्या है? -3 और 4। निर्देशांक लिखने का तरीका क्या है? निर्देशांक को हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है और चिन्ह सहित लिखा जाता है। बीच में दोनों को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। तो ये -3 4 है, ये किस चतुर्थांश में आया? द्वितीय में। द्वितीय में देख रहे हैं आप, ये माइनस है फिर प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। प्लस तो पहले लिखा नहीं जाता है, 4 में चिन्ह प्लस है ना, तो नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद अब चलिए हम देखते हैं 4 और 6। तो 4 6 दिखाने के लिए क्या करेंगे? x पर 4 y पर 6। तो x पर 4 अंक यहाँ तक चलेंगे, उसके बाद y पर 6। तो y पर 6 यहाँ जा रहा है। तो दोनों की सीध, यहाँ देखिए सीध मिलाने से मतलब है कि ये ग्राफ कॉपी का काम है। तो ग्राफ कॉपी तो इतना आप मिलेंगी नहीं, आपको इसी में समझना होता है। तो ये दोनों का सीध बिंदु, दोनों का कटान बिंदु, अभीष्ट बिंदु होगा। तो x पर 4 y पर 6। तो सब बिंदुओं का नाम देते चलें तो ठीक रहेगा। बिंदु A और ये मान लीजिए बिंदु B है, बिंदु B। अब अगला बिंदु मान लीजिए C होगा। तो x पर 0, तो x पर 0 यहाँ है, x पर 0 y पर 5। तो x पर 0 y पर 5 मतलब +5। तो +5 0 की सीध में ही जा रहा है यहाँ। तो ये बिंदु हो गया बिंदु C। वो अक्ष पर ही होगा, मतलब वो किसी चतुर्थांश में नहीं जाएगा। इसके बाद x पर -3। तो x पर -3 यहाँ है, y पर -6। तो y पर -6, y माइनस नीचे जाता है। तो यहाँ आपको 3 की सीध में 6 तक जाना होगा, यहाँ तक। इसका बिंदु मान लीजिए D है और इसका निर्देशांक -3 -6। अभी एक बिंदु और है तो इसको भी दिखा देते हैं। 5 -6। तो x अक्ष पर 5 मतलब +5, y पर -6। तो y पर -6 नीचे रहेगा, तो 5 की सीध में और 6 की सीध में।
चलिए इसका सीधा यहाँ जा रहा है और इसका सीध यहाँ, तो दोनों का कटान बिंदु मिल गया। ये बिंदु है 5 - 6, इसका नाम दे दिया जाए बिंदु ई 5 - 6। तो हम देख रहे हैं कि 4 चतुर्थांश से चारों में एक एक बिंदु का उदाहरण दे दिए हैं और एक बिंदु अक्ष पर भी है। तो इस तरह से आपको निर्देशांक में किसी बिंदु को दिखाना समझ में आ गया होगा कि कोई बिंदु कहाँ पड़ता है। तो अब आगे हम आपको बताएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो अब इसके बीच की दूरी कितना होगी, इसके लिए जो सूत्र लगता है उसको हम अभी देखिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए आपके पास दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इसका निर्देशांक यहाँ है और इसका निर्देशांक यहाँ है। इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 y2 है। तो अब इसको मिला दिया जाए तो इसके बीच की दूरी कितना होगी, दूरी मतलब डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगी, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 मीटर या कुछ भी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी, इसको d से भी व्यक्त करते हैं। तो d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये d बराबर लिखिए या ए बी बराबर भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर करड़ी में, तो दोनों मान्य है। अब एक सूत्र और है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मान लीजिए यही बिंदु है, दो बिंदुओं x1 y1, यहाँ कामा रहेगा, x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इस तरह से आपको इस अभ्यास में दो सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों सूत्र हम यहाँ बता दिए हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसका एक उल्टा भी होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये उल्टा और सीधा दोनों भी मान्य है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो नियम लगाएंगे वही लगाएंगे। जैसे x1 माइनस x2 तो y1 माइनस y2, तो ऐसा नहीं कि इसमें x1 माइनस x2 लगाओ और इसमें y2 माइनस y1 लगाओ, तब गलत हो जाएगा। तो एक नियम से पालन करना है, मतलब 1 2 से चलना है, 1 2 या 2 1 2 1 चलना है। उल्टा चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, दोनों में वैसे चलेंगे। तो दोनों सूत्र मान्य है। तो दोनों पर आधारित हम आपको एक उदाहरण बता दें तो समझ में आ जाएगा कैसे इसको हल करना है। एग्जाम्पल 2, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित
बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला दिया 0 0 0 0 और -3 4 और दूसरा है 3 0 3 0 और 0 4। तो इसमें से हम 3 उदाहरण बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और देख लीजिए 4 6 4 -6 और -6 4 -6 4। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको बता दें। पहला 0 0 और -3 4। तो यहाँ आपको ये समझना है कि पहले कौन क्या है, x1 x2 y1 y2 क्या है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं सहायता के लिए। तो x1 बराबर 0, x2 बराबर -3, y1 बराबर 0, y2 बराबर 4। कैसे निर्धारित होगा? पहला है x1 x2 और ये दूसरा वाला y1 y2। फिर इसी तरह से और आगे रहेगा तो x1 x2 x3 होगा, y1 y2 y3 इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो इसमें 2 बिंदु है तो x1 x2 से काम चल जाएगा। तो अब सूत्र मान रख देंगे। तो d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान यहाँ 0 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस सूत्र में है और एक माइनस यहाँ है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। प्लस y1 का मान यहाँ 0 माइनस y2 का मान 4 का होल स्क्वायर। तो 3 में 0 जुड़ेगा 3 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में 0 जुड़ेगा तो -4 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 3 त्रिक 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, तो माइनस का वर्ग ये भी प्लस हो गया, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 5 मात्रक। 5 मात्रक, मात्रक मतलब इसमें तो पैमाना दिया नहीं गया है इसलिए आप मात्रक लिखेंगे, क्योंकि इसमें मिली सेंटी डेसीमीटर कुछ भी हो सकता है। पहला हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा है 3 0 और 0 4, इसके बीच की दूरी लेना है। तो यहाँ पहले लिख लेंगे x1 बराबर 3 और x2 बराबर 0। पहला x होता है, दूसरा y। तो y1 बराबर 0, y2 बराबर 4। तो d बराबर करड़ी में सूत्र लिख लेंगे पहले x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 यहाँ क्या है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 4 का होल स्क्वायर। तो इसका देखो 3 में 0 घटेगा नहीं, 3 बचा, 3 त्रिक 9 प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16, -4 है तो +4 हो जाएगा क्योंकि वर्ग होगा, तो 4 चौक 16, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ये भी 5 मात्रक आया। तीसरी सवाल 4 -6 और -6 4। तो x1 बराबर 4, x2 बराबर -6 और y1 बराबर -6, y2 बराबर 4। तो सूत्र में मान रखेंगे तो d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो सूत्र है, अब सूत्र मान रखेंगे तो x1 का मान 4 माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस, तो 6
का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -6 माइनस y2 का मान 4, तो ये माइनस ही रहेगा होल स्क्वायर बराबर, ये देखो 6 4 10 जुड़ रहा है और ये भी जुड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस है, तो 6 4 -10 होगा होल स्क्वायर। आपको ये तो मालूम होगा कि दोनों समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो ये प्लस प्लस है जुड़ गया, ये माइनस माइनस है तो भी जुड़ा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा। समान चिन्ह वाले पदों को जोड़ दिया जाता है और असमान चिन्ह वाले पदों को घटा देते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कक्षा 10 में। तो इसका वर्ग होगा 10 का वर्ग 100 और इसका वर्ग होगा ये भी 10 दहम 100 और माइनस का भी वर्ग हुआ माइनस माइनस प्लस, तो 100 जुड़ गया तो हो गया कितना 200। अब 200 का गुणनखंड करेंगे तो इसको लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 2, 10 दहम 100 दुनाई 200, तो ये 10 का जोड़ा बनेगा तो ये हो जाएगा 10 बाहर और एक करड़ी में 2 बचेगा, 10 करड़ी में 2 मात्रक, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना है। एग्जाम्पल, बिंदुओं 6 5 तथा 4 3 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल है। अब इसमें सूत्र आपको लगाना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x बराबर x1 का मान 6 प्लस x2 का मान 4 बटे 2, y बराबर y1 का मान 5 प्लस y2 का मान 3 बटे 2। इसमें आपको ये समझने में अगर दिक्कत हो तो यहाँ लिख लिया करिए, x1 बराबर 6, x2 बराबर 4, y1 बराबर 5, y2 बराबर 3, इस तरह से लिख लेंगे तो मान रखने में आसानी होगी। अगर आपको पहले से मालूम हो गया है तो सीधा मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 6 4 10 बटे 2, y बराबर 5 3 8 बटे 2, तो इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, ये 2 चौक 8 4, तो x बराबर कितना आया 5, y बराबर 4, तो 5 4, x पर 5 y पर 4, इसका मतलब इसका निर्देशांक कितना होगा 5 और 4। इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक 5 4 होगा, ये उत्तर है 5 4, क्योंकि निर्देशांक लिखते समय हमेशा इसको कोष्टक में रखते हैं और बीच में कामा का प्रयोग करते हैं दोनों को अलग करने के लिए। तो इतना आपको हम बता दिए हैं। इसके आधार पर आपको प्रश्नावली 7A में ज़्यादा से ज़्यादा सवालें लगा लेना है। तो आप लोग जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सवाल लगा लेंगे, अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं लगा सकते। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है और उसको साफ साफ फेयर में भी करते जाना है, क्योंकि बाद में दोहराते समय आपको जब फंसेंगे तो कहाँ देखेंगे, तो फेयर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपको।